ठीक ना जीएमसी हंदवाड़ा के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से आज डायलिसिस को यहाँ पर आपने खुद इनागुरेट किया, तो किस तरह की सहूलियत अब बहाल रहेंगी? ये डायलिसिस का यहाँ सेंटर नहीं था, तो लगभग मुझे लगता है 8-9 महीने पहले जब पुरानी डीसी साहिबा उनके साथ मैंने बात की तो कुछ तो उन्होंने, आयुषी जी उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कोई आई थिंक 30-40 लाख रुपया फंड्स इसके लिए वापस किए और 32 लाख हमने अपने CDF में से दिया। तो बड़ी खुशी की बात है कि एटलीस्ट आज हमें 7 बेड डायलिसिस सेंटर जो है वो शुरू हुआ है। इसमें प्रॉब्लम्स है, अभी तक यहाँ डायलिसिस सेंटर क्रिएट नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं। तो मैं अपील करता हूँ जो हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, चाहे मिनिस्टर है या सेक्रेटरी है, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल चीज़ है। अब यहाँ HDF होता था, उसमें से हम इमीडिएटली कर पाते, उस पर उन्होंने बैन लगाई। अब अगर आपने बैन लगाई तो एटलीस्ट आप ये देखिए कि आपको तब से रिप्रेजेंटेशन भेजी है कि इसके लिए आप टेक्नीशियन का पोस्ट, उसमें आपको टाइम लगता है। यहाँ से आपने बैन लगा दिया। आफ्टर ऑल ये जो रूरल एरियाज में मेडिकल कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं, इनमें जो पेशेंट्स हैं ये जाएं तो जाएं। ये सरकार को देखना चाहिए, आंखें बंद करके उसको बैन कर दो, इसको बैन कर दो, इसे क्या होगा? आपने तो दिया नहीं डायलिसिस, चलिए डिस्ट्रिक्ट फंड्स में, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में से कुछ आया, कुछ हमने CDF से किया, लेकिन एटलीस्ट आप जो इसमें टेक्नीशियन है उसके लिए आप पोस्ट दें। अच्छा अगर नहीं है तो इमरजेंसी में होता था, HDF से करते थे, उसको भी आपने बैन लगाया हुआ। सो आई थिंक आई जस्ट होप कि वो जो है इन चीज़ों का ख्याल। क्या साहब, जिस तरह यहाँ के लोगों को ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने मुझे कोई साल और कुछ ऐसे पहले बोला था कि डायलिसिस की बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल कॉलेज। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मेडिकल कॉलेज जब, अगर मुझे गलत याद ही, 375 करोड़ रुपया इसमें आया, तो बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐड होती है बाकी जो इसमें सहूलियात हैं। तो इसमें डायलिसिस सेंटर नहीं था, तो वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमारी अपनी जो है हमने कोशिश की सारी। अभी इसमें कैथ लैब नहीं है, अभी MRI नहीं है जो लेटेस्ट क्वालिटी का है, कुछ इन पाइपलाइन, मतलब वो उस लेवल का नहीं है। मकसद ये है कि अभी MRI सबको दिया गया, सारे मेडिकल कॉलेज, यहाँ नहीं दिया गया। खैर मुझे उसमें नहीं जाना है, वो जहाँ बाकी जगहों पर दिया वो भी, वहाँ भी हमारे कश्मीर से या जम्मू से हमारी बहन भाई हैं जो वहाँ भी जाएंगे। तो मगर ये है कि अभी क्या है, जैसे जो हार्ट का, जितने भी यहाँ हार्ट प्रोसीजर्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं, कोई चीज़, फिर रेफरल बहुत कम हो जाए वंस यू हैव अ कैथ। उसके लिए भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, उनको बता देंगे, लेकिन आई थिंक थोड़ा बहुत हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सर GMC हंदवाड़ा के डेडलाइन 2028 अब हम भी तंग आ गए बोल को, हमें भी अब शर्म आती है। लेकिन जो इसमें अफसरान हैं या जो मंत्री लोग, उनको शर्म नहीं आती। अब क्या करें? पैसा मरकज ने भेजा, किसी के घर से नहीं आ रहा, मरकज ने पैसा भेजा है, 375 करोड़ भेजा है, और पिछले 10 साल से शायद ये पाइपलाइन, और आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आप बोलते हैं हम तक है नहीं। इसमें किसी से आपको कोई परमिशन नहीं मिली, आपने सिर्फ जमीन तय कर दी, उसमें आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपके जो लवाकीन हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं, उनको यहाँ नहीं आना है। यहाँ हमारे रिश्तेदारों को, हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को आना है। आप अफसर बनकर वहाँ कर रहे हैं, और बेशर्मी का ये हद है कि कोई बोल ही नहीं रहा है इनको कि वो जमीन का क्या हुआ। अब क्या करें, इसमें क्या कह सकते? तानाशाही के खिलाफ पहले बताया कि एक बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट अभी तक देखने को नहीं मिला। अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। असेंबली में सवाल होता है। अब जब आगे सिस्टम भी इतना बेशर्म हो, देखिए मैं आपको बात करता हूँ, हम यहाँ आते हैं, अभी यहाँ काफी लोग अंदर आए तो मैं बाहर आया, क्योंकि सिस्टम नहीं है। वहाँ एक पेशेंट है, इसमें इन्फेक्शन का खतरा है। अब मुझे जहाँ मुझे फख्र है मैं यहाँ का MLA, लेकिन वहाँ मुझे तजलील भी होती है। सिस्टम ऐसा है
जो ही कुछ होता है यहाँ से सोशल मीडिया पर आ जाता है, हमने किया। जितने भी यहाँ लोग हैं जो कॉलेज जाकर भी अनपढ़ रहे, जो यूनिवर्सिटी में जाकर भी अनपढ़ रहे, उनको मैं बता दूं कि एक क्रेडिट भी आप पहले जो एमपी है यहाँ इलेक्टेड एमपी, जो हंदवाड़ा के भी एमपी और बारामूला के भी, वो इंजीनियर साहब, उनको शायद पता है कि जो एमपी का रोल होता है वो होता है फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। ये जो म्यूनिसिपल फंक्शंस होते हैं, हेल्थ, रोड, एजुकेशन, ये सरपंच यानी कि पंचायत, टाउन कमिटीज और एमएलए और लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स, जो ये स्टेट या यूपी के, ये उन तक होता है। आईन में कोई ऐसा रोल नहीं है जहां एमपी या राज्यसभा मेंबर या कोई और लिखे और उनको एक्सेप्ट किया जाए। हाँ, चिट्ठी आप भी लिख सकते हैं एज अ जज, रेकमेंड सिविल सोसाइटी कर सकते हैं, रेकमेंड मिस्टर हिटमुल भी कर सकते हैं। तो तस्लील हो रही है पॉलिटिकल सिस्टम की, जो ये यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़े लेकिन फिर अनपढ़ रहे। मैं उनसे बिलखुसूस, एक तो वो है जो बेचारा स्कूल गया ही नहीं, वो हमारा भाई है, कम पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि उनको अल्लाह ताला ने